तरीका है वो इम्प्रूव होगा, तो उससे जो हमारा बच्चों को सीखने का नजरिया है वो इम्प्रूव होगा। तो जब बच्चे का सीख दूसरा ट्रेनिंग 15 डेज का है और तीसरा 1 मंथ का ट्रेनिंग है। 1 मंथ का टीचर I am Nangram Pengkap. I am a special state project director, समग्र शिक्षा अरुणाचल प्रदेश। अब बेसिकली ये है कि आप सब जानते हैं कि पहले हुआ करता था SSA, RMSA और टीचर एजुकेशन जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स है था। SSA जो है 2000 से लेके 2018 तक था, 31 मार्च तक, और जिसका एम्बिट जो है SSA का अंदर में हुआ करता था कि जो एक्टिविटीज़ होना था क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक हुआ करता था, एलिमेंट्री एजुकेशन में तक करता था। एंड थ्रू SSA इट वाज द मेन वेहिकल थ्रू विच राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड। एंड देन इन 2009 RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो सेकेंडरी एजुकेशन को फोकस करके क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का ये हुआ करता था। और टीचर एजुकेशन वो भी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम था, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए, जैसे कि हमारा डाइट्स बनाना, बाइट्स बनाना, SCRT बनाना, उसी का अंदर में हुआ करता था। एंड इन द ईयर 2018, फ्रॉम द 1st April 2018 onwards, these earlier 3 centrally sponsored schemes, SSA, RMSA and teacher education, were merged together, subsumed together under a single state implementing society known as समग्र शिक्षा। और ये समग्र शिक्षा को अभी भी हमारा लोग SSA कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, जो कि 2018 का बाद टेक्निकली ऑफिशियली नहीं रहा। SSA अभी SSA नहीं है, RMSA नहीं है, और टीचर एजुकेशन बोल के अलग नहीं है, समग्र शिक्षा है। हम लोग यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में IACC भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसके तहत हमारा प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर क्लास 12 तक, जिसका स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना, जो क्वालिटी को इंश्योर करना, हमारे ये समग्र शिक्षा का थ्रू से होते हैं। और इसके थ्रू से हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है और मैन पावर गैप्स है, और स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और वोकेशनल एजुकेशन को, और जितना भी टीचर्स लोगों को ट्रेनिंग क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, और राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो इंटाइटलमेंट्स है, लाइक प्रोवाइडिंग टेक्स्ट बुक टू ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स, प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म्स, जो हमारा समग्र शिक्षा से होते हैं, और भी बहुत कुछ होते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ तक बात है, जहाँ पे स्कूल्स का कंडीशंस ठीक नहीं है, जहाँ पे क्लासरूम जहाँ ज़रूर होता है, एडिशनल क्लासरूम ज़रूर होता है, और जहाँ पे टॉयलेट्स, बाथरूम के लिए टॉयलेट्स, बेसिकली बॉयज़ टॉयलेट्स, गर्ल्स टॉयलेट ये होते हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ठीक ठाक नहीं आ रहा है, जहाँ पे वाटर कनेक्शन प्रॉब्लम है, और जहाँ पे बाउंड्री इश्यूज़ का प्रॉब्लम होते हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है। एंड ऑल्सो फोकसिंग ऑन गर्ल्स एजुकेशन, जहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जहाँ पे EBB बोलते हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में सेटअप किया गया है। और ये सबको करने के लिए हमारा समग्र शिक्षा जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पहले हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एंड एज यू नो विद द रिकमेंडेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और जिसको 2021-22 का जो एकेडमिक ईयर, जो करेंट ईयर एकेडमिक ईयर से इंडिया में लागू है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बेसिस पे, तो उसको ये सबको बताने के लिए, क्योंकि हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बताना बहुत ज़रूरी है। एंड हम सब जानते हैं कि वेरी रिसेंटली हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने जो 29 सब्जेक्ट PRI लॉ को स्पाइस मॉडल में ये डिवोल्यूशन हो गया है। और हम लोग सोचता है कि उन लोग को जानकारी देना समग्र शिक्षा का बारे, एजुकेशन डिपार्टमेंट का बारे, क्योंकि वन ऑफ द सब्जेक्ट है 29 सब्जेक्ट्स में जो डिवोल्यूशन हुआ है, वो ये मतलब नज़र रखते हुए वी आर इम्पार्टिंग दिस ट्रेनिंग, एंड दिस इज़ द सेकेंड फेज ऑफ ट्रेनिंग। हम लोगों ने पूरा 26 डिस्ट्रिक्ट्स का 26 एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, और एडमिनिस्ट्रेटिव बोलेगा तो 25 डिस्ट्रिक्ट्स है। हम 26 डिस्ट्रिक्ट का जो जितना भी जिला ऑनरेबल ZPM, जिला परिषद चेयरपर्सन्स और ZPMs, उसके बाद हमारे यहाँ पे 2 म्यूनिसिपलिटी, हमारे ईटानगर का और पासीघाट का,
और वहाँ के चीफ काउंसलर्स और यहाँ का हमारा मेयर डिप्टी मेयर वहाँ के व्हाट कॉल डिप्टी चीफ काउंसलर और सभी ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स और काउंसलर्स को भी यहाँ बुलाया गया है। और हम लोग सेकेंड पेज में ट्रेनिंग आज हम लोग 14 डिस्ट्रिक्ट का करवा रहे हैं और कल परसों हम लोग डे बिफोर यस्टरडे जहाँ पे जिसको ग्रेस किया था ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन ने यहाँ पे आके और उन लोगों को फुल डे ट्रेनिंग दिया गया है और मतलब ये सब इन्फॉर्मेशन को पास किया गया। और आज यहाँ पे 14 डिस्ट्रिक्ट्स को, क्योंकि 26 डिस्ट्रिक्ट में से 14 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल 14 डिस्ट्रिक्ट हम बोल रहे हैं और हमारे क्योंकि एजुकेशनल बोलेगा तो 26 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, 26 DDACs होते हैं। First of all, it's a very nice initiative of ISSC to include all the field functionaries, ZPMs and ZPCs, councillor, mayor, deputy mayors. These are the people who are in the third tier of government, and they regularly, their area of work is very concentrated. I will not say limited, but concentrated. They can interact with the principal, teachers. They know all the functionaries in the field. So I would request them to give attention to all the provisions of ISSC and Mission Shiksha also, so that they can, when they go back to the field, they understand what their responsibilities are and what their duties are. So that once they understand, then only they can bring the suitable as the expected change in the educational curriculum framework. Thank you.